ये सब सवाल जितना भी आप देख रहे हैं सबका सब एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे पहला जो जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। अक्सर विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन आ जाता है, दार्जिलिंग असम में है कि पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, या WB वेस्ट बंगाल में। अब इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, जब जल से विद्युत बनाया सबको डर लग रहा था। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, नहीं समझे? जब जल से विद्युत बनाया, जब जल विद्युत संयंत्र वहाँ स्थापित किया ना, तो सबको डर लग रहा था। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र जब स्थापित किया वहाँ तो सबको डर लग रहा था। कहाँ डर लगता? दार्जिलिंग में डर लग रहा था। फिर है कि भारत का सबसे पहला दिया सलाई कारखाना अहमदाबाद। याद इसको कैसे रखने के लिए हम बताए थे कि यदि आप में अहम आ जाएगा, यदि आप में अहम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो दिया सलाई की तरह फूक से जल के ख़त्म हो जाइएगा। यदि आप में अहम आ जाएगा तो दिया सलाई की तरह ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। आपको पता है गुजरात में मूंगफली का भी सबसे बेसी उत्पादन होता है, कपास का भी सर्वाधिक उत्पादन वहीं पर होता है। पहला सफल कागज कारखाना, नेक्स्ट क्या है? पहला सफल कागज कारखाना। समझिए, आप पढ़ाई करते हैं कागज पर, यदि ये सफल हो गया तो लाखों कमाइएगा, तो लखनऊ हो गया। मैं समझे? पहला सफल कारखाना, कागज का सफल कारखाना कहाँ? लखनऊ। कहाँ है ये? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। पहला उर्वरक कारखाना, पूरे भारत में पहला जो उर्वरक कारखाना था वह है रानीपेट। कहाँ है ये रानीपेट? तमिलनाडु में है। वहीं रानी खेत कहेगा तो कहेंगे उत्तराखंड में, रानी खेत कहेगा तो ऊपर चल जाएंगे उत्तराखंड, और रानी पेट कहेगा तो नीचा चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले आएंगे। भारत का सबसे पहला ऊनी वस्त्र कारखाना, बताए थे ऊन लपेटेंगे काने पर न लपेटते हैं, तो कानपुर। ऊन कहाँ लपेटते? कान में, तो कानपुर। सूती वस्त्र कोलकाता। कॉल में कभी नट टूट कमज़ोर हो जाता है तो हम लोग सूती वस्त्र का, कि उसमें ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं। तो इन सब को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब जल विद्युत संयंत्र वहाँ पर स्थापित किया तो सबको डर लग रहा था। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। फिर है दिया सलाई कारखाना। आप में यदि अहम आ जाएगा तो दिया सलाई की तरफ फूक से जलिए, खेल खत्म। तो पहला दिया सलाई कारखाना कहाँ पर? अहमदाबाद। फिर है कि पहला सफल कागज कारखाना, यदि कागज सफल हो गया तो लाखों कमाइएगा, तो लखनऊ। पहला उर्वरक कारखाना रानीपेट है। उर्वरक कारखाना, इसको उर्वरक को खेत से नहीं जोड़ लीजिएगा, पेट से जोड़िएगा। उर्वरक जो हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं पेट को नुकसान पहुंचाता है, तो रानीपेट। कहाँ है ये? तमिलनाडु। नीचे में चल जाएंगे, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? चेन्नई। ऊनी वस्त्र कारखाना, ऊन कान में कानपुर। सूती वस्त्र कॉल में इस्तेमाल करेंगे, नट बोल्ट में, तो उसमें हो जाएगा कोलकाता। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल पहले जब हमारा भारत और बांग्लादेश से ज्वाइंट था तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश दोनों सेम में था, तो जूट का उत्पादन बांग्लादेश बहुत ज़्यादा करता था, और अभी भी जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान हमेशा बांग्लादेश का ही रहता है। तो लेकिन वर्तमान में अब जूट, पटसन, इन दोनों से धागा बनाने का कार्य किया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? बांग्लादेश तब भाग गया, लेकिन ओकर सटल में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में आपका जूट, पटसन का उत्पादन होता है। अब आपके मन में अक्सर ख्याल आता होगा कि 1905 इसमें बंगाल विभाजन किया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1911 में उसको रद्द भी कर दिया गया। लेकिन 1912 में क्या किया गया कि रुको, बिहार और बंगाल को अलग करते। 1912 में कौन को? बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया। 1912 में क्या किया गया? बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया। फिर 1936 का समय आया,
जिसमें कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया कब? 1936 में। और ये वही उड़ीसा है जहाँ पर नंदनकानन अभयारण्य है, या फिर नंदनकानन उद्यान कहिए। ये नंदनकानन उद्यान कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नंदनकानन। हाँ। अब इतना से भी नहीं हुआ, झारखंड का लगा हमको भी अलग करो, तो 2000 में बिहार से झारखंडों को अलग कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए झारखंड में ही एक हुंडरू जलप्रपात है, और ये किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। याद रखने के लिए हम आपको बताए थे, घुंघरू कुंची का सोना का, घुंघरू कुंची का सोना का, घुंघरू कुंची का सोना का, झाड़ दिया, झड़ गया। घुंघरू कुंची का सोना का झड़ गया। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर। अब तमिलनाडु में ही एगो स्टील प्लांट है, नाम क्या है? सलेम स्टीम प्लांट। क्या नाम है? सलेम स्टीम प्लांट। सलेम कहे सेलम कहे, बात एक होता है, सेलम सलेम दोनों। सेलम स्टील प्लांट या सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अब इसी नाम से जुड़ता हुआ आपको लगेगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आपको लगेगा सेलम सलेम दोनों एक है, इसको भी दे देते हैं तमिलनाडु, गलत हो जाएगा। ये जो है तमिलनाडु में सेलम सलेम, ये स्टील प्लांट है। और ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये अभयारण्य है। ये पूरे भारत में बाघ का जो सबसे बड़का अभयारण्य है उसका क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बाघ का सबसे बड़का अभयारण्य उसका क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बाघ का सबसे बड़का अभयारण्य का नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ही स्थित है। लेकिन अब कहेगा अच्छा ठीक है, इसी हिसाब से बताइए तो बाघ राज्य कौन सा होगा? बाघ राज्य में कभी भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना को नहीं मारिएगा। बाघ राज्य में मध्य प्रदेश का नाम आएगा। कारण का है कि सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश राज्य में ही है, इसलिए बाघ राज्य कहें तो उसमें आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन कहेगा बाघ का सबसे बड़का अभयारण्य, तब मध्य प्रदेश नहीं पहुंच जाइएगा, उसमें चल जाइएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। और उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क, वो किया गया था 1936 में। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूछता है आपके एग्जाम में, बताइए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यूके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। 1936 ईस्वी इसको हैली के भी नाम से जानते हैं, हैली नेशनल पार्क। लेकिन जब जिम कॉर्बेट जो था ना ये अंग्रेज था, ये जो था ना जीव जंतुओं का हत्या करने में खूब माहिर जाता था, हाथी पर बैठ करके मार रहा है मार रहा उन्हें। लेकिन एक स्थिति आया जब ये समझा कि नहीं, जिस तरह से हमें दर्द होता है उसी तरह से इसको भी दर्द होता होगा। ये जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन्य जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से इसके नाम पर भारत का जो पहला अभयारण्य है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो स्थापित किया गया। कहाँ है ये? यूके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी स्थित है। पूछेगा बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? क्या कहेंगे? उत्तराखंड में। चमोली एक जिला है, वहाँ पर चमोली एगो जिला है, वहीं पर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहिए यूके, चमोली कहिए यूके। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में ही है, जिसको कुमायूं हिमालय का भाग कहिए, गढ़वाल हिमालय का भाग कहिए, यहीं पर स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी पता है कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और देहरादून में 2 अनुसंधान संस्थान है,
एक आप कहिए वन अनुसंधान संस्थान, और वन में वन्य जीव रहेगा तो इसका भी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून। वन कहेगा तहियो कहिएगा देहरादून, वन्य जीव कहेगा तहियो कहिएगा देहरादून कहिएगा। फूलों की घाटी कहेगा तो क्या कहिएगा? यूके उत्तराखंड, वही हो गया। चमोली कहेगा, चमोली राज्य कौन जिला में कौन राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अब है कि लाह अनुसंधान संस्थान, लाह अनुसंधान संस्थान रांची। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रांची में पागल कारखाना है, कारखाना नहीं मतलब पागल खाना है। तो रांची में लाखों पागल खाना है, मतलब लाखों पागल मिलेगा। ला से हो जाएगा लाह, रांची में लाखों पागल है। रांची लाख, लाख से लाह याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? अब सांची स्तूप का नाम सुनेंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। अशोक जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। वो कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय में परिवर्तन आया। वो जो है सब कुछ को छोड़ छाड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। और सबसे ये जो सांची स्तूप का निर्माण कराया था, ये सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यही अशोक जो है शिलालेख निर्माण का भी कार्य शुरू किया था। कहाँ से सीखा था? ईरान से। ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। उससे सीखा था शिलालेख बनाने के लिए, शिलालेख तैयार करने के लिए। और उसी शिलालेख को, अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, सफलता प्राप्त किया था, पढ़ लिया था। लेकिन क्वेश्चन क्यू में मिला खजुराहो, खजुराहो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, सांची स्तूप का निर्माण कराया था अशोक, और खजुराहो का निर्माण कराया था चंदेल शासक। कौन क्या था? चंदेल शासक। ये दोनों ही कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अच्छा बताइए तो, क्या इस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं? काहे काहे कि सुतल रहता है? नहीं, सोयाबीन का सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। सांची स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर कहाँ पर? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? अशोक। खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? चंदेल शासक। अब है मकराना क्षेत्र। सबको पता है, ये मकराना के नाम से कहीं कहीं आप देखिएगा दुकानों का नाम रहता है। मकराना क्षेत्र जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मकराना क्षेत्र है कहाँ? तो राजस्थान में एगो जिला है नागौर। राजस्थान में एगो जिला क्या है? पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लागू किया गया था पहली बार 1959 में नागौर में स्थापित किया गया था। वही नागौर जिले की बात हो रही है। राजस्थान के नागौर जिले में ये जगह स्थित है मकराना क्षेत्र। यहाँ से संगमरमर का उत्कृष्ट लेवल का, अच्छे लेवल का तैयार किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। बताइए दिए, मूंगफली कपास कहाँ सबसे बेसी उत्पादन होगा? गुजरात में। पानीपत, बताइए बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत। पानीपत को कहते हैं। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को। अब पानीपत है कहाँ? हम लोग जानते हैं पहला पानीपत, दूसरा पानीपत युद्ध, तीसरा पानीपत। ये पानीपत है कहाँ? तो याद रखिएगा हरियाणा। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कहा जाता है महाभारत युद्ध हुआ था, कहाँ? हरियाणा में। ठीक है। चाहे पानीपत की लड़ाई की बात करें, कहाँ? हरियाणा में। चाहे कृष्ण वाला जो हम लोग बात करें कुरुक्षेत्र, वो भी कहाँ? हरियाणा में। और हरियाणा एक ऐसा भारत का पहला राज्य जहाँ पर कि सभी गांवों में बिजली की आपूर्ति करवाई गई। सबसे पहला यही राज्य है जो अपने गांव तक बिजली पहुंचा दिया था। और उस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। अब है हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी सुनबे करते होंगे। 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ में हुआ था। उसमें दूसरी तरफ अकबर था, जिसमें कि हल्दी घाटी युद्ध में
महाराणा प्रताप की एक तरह से हार हुई थी। ये हल्दीघाटी है कहाँ? राजस्थान में। काहे कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ कहाँ? राजस्थान में। इसीलिए ये युद्ध भी कहाँ हुआ था? राजस्थान में। पलासी की लड़ाई नाम सुनते हैं, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, ये पलासी है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक जिला है, उस जिला का नाम है नदिया। क्या नाम है? नदिया। वहीं पर ये पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1857 में। सबको पता है। बक्सर का युद्ध 1757। 17 हाँ, और उसके बाद ये है आपका बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर कहाँ है? बिहार में है। और ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 64 में। ये बक्सर कहाँ है? हमारे बिहार में स्थित है। इसमें जो है भारत में अंग्रेज लोग घुसना शुरू किया था, एकरा में पूरी तरह से घुस गया था, पूरा प्रभाव इसमें जम गया था। तो ये सारी बातें थी। हमको नहीं लगता कुछ सवाल ऐसा छोटा है, कुछ सवाल छोटा गया है क्या? ये छोटा अंग्रेज के ग्रीष्मकालीन राजधानी। और छोटका मोटका सवाल है। शिमला, उन लोग को गर्मी बहुत लगता था, गर्मी यहाँ का बर्दाश्त से ना होता था। हुंडरू जलप्रपात लिखे थे। हुंडरू जलप्रपात यहाँ नहीं है। घुंघरू पहना सोना का, झड़ गया। घुंघरू पहना था सोना का, कौन पहनता सोना का घुंघरू? और पहना था, झड़ गया। ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं।